अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस गुलाम फातिमा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद गुलाम फातिमा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं, वो है एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 16 जून से। आइए चलते हैं, हम फर्दर प्रोसीजर देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। कैंपसेस ऑफ ड्यूट, प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट, सीपीएन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, फीस स्ट्रक्चर एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड और टेस्ट पैटर्न। बात करते हैं कैंपसेस एंड प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहले हम जिस कैंपस के बारे में बात करेंगे वो है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिना कैंपस, जो कि कराची में है। ये जो हमें प्रोग्राम ऑफर कर रहा है वो है बीई। अब बीई के अंदर यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर हमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। नंबर 1 पे आता है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद सेकंड पे आता है केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। और ड्यू जिना कैंपस हमें बीएस प्रोग्राम जो हमें ऑफर कर रहा है वो नंबर 1 पे है केमिस्ट्री, देन एनवायरमेंटल साइंस, देन है मटेरियल साइंस। इसके अलावा एक और कैंपस है ड्यूट इकबाल कैंपस, जो कि है गुलशन इकबाल कराची में। ये हमें ऑफर कर रहा है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी आर्किटेक्चर इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। उसके अलावा ड्यूट गुलबर्ग टाउन, ये न्यू अभी खुला है कराची के अंदर, जो हमें ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, देन डेटा साइंस। देन उसके अलावा एक और न्यू कैंपस खुला है रोडी सखर में, जिसके सीमेंट के नेम से ये फेमस है, सेंटर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। वो जो हमें प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बीई। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या आपके जो है वो फर्स्ट ईयर के अभी मार्क्स है, एटलीस्ट आपकी जो मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट के अंदर 60% होने चाहिए। इसी हिसाब से आपको मिलेंगे, ड्यूट के अंदर एडमिशन मिलेगा। जो आप अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो आपके कौन कौन से मेजर होने चाहिए। हमें पता है कि इंटरमीडिएट के अंदर 2 या 3 प्रोग्राम्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग होता है, प्री मेडिकल होता है और उसके अलावा साइंस ग्रुप होता है जिसमें कंप्यूटर साइंस लेनी पड़ती है। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होने चाहिए मेजर सब्जेक्ट्स। प्री मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन उसके साथ एडिशनल मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और साइंस ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर स्टडीज होना चाहिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बीई में। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम विदाउट ग्रेस मार्क्स। एटलीस्ट जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए, जो है वो इंटरमीडिएट के अंदर, उस हिसाब से ही उनको बीई के अंदर मिलेगा। उसके अलावा इंटरमीडिएट पासिंग ईयर मस्ट नॉट बी अर्लियर देन 2 years। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट, आपको अगर इंटरमीडिएट पास करते हुए 2 साल हो चुके हैं और या 2 साल से कम है तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर 2 साल से ज्यादा हो जाएगा अरसा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। और स्टूडेंट की जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 22 years या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बी एस एंड बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इंटरमीडिएट के अंदर आपकी 50% होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स। और बीएस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वही कर सकते हैं जिनका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप हो, प्री मेडिकल ग्रुप हो, लेकिन मैथ्स ग्रुप हो, मैथ्स मतलब एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया हो। और उसके अलावा प्री मेडिकल वाले जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ बीएस प्रोग्राम्स के ऊपर कर सकते हैं। अगर बीई या जो है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है तो आपको इंटरमीडिएट में जो है वो एडिशनल मैथ्स लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो कंप्यूटर साइंस। एज जो होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए 22 years एंड मोर देन नॉट मोर देन 25 years। के बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो इंटरमीडिएट या ए लेवल्स हैविंग ग्रुप
मेजर इन प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये ग्रुप ये जो है इन प्रोग्राम्स के एलिजिबल हैं। 50% मार्क होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट के अंदर और आपकी एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स। की बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बीएस मटेरियल साइंस, इंटरमीडिएट ए लेवल विद मेजर इन प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 50% होने चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स और जो है एज जो है वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। के बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुकी है एंड सो स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 16 जून 2024 और आज है 21 जून। उसके अलावा डेडलाइन है मतलब क्लोजिंग है वो है 31 जुलाई 2024। एंट्री टेस्ट डेट है 11 अगस्त 2024। अब हम बात करते हैं सीपीएन फॉर्मूला की। काफी स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि क्या दाऊद यूनिवर्सिटी का कोई अपना एग्जाम होता है और इंटरमीडिएट के कितने मार्क्स काउंट किए जाते हैं। सो मैट्रिकुलेशन की आपकी जितनी भी परसेंटेज होगी उसका 10% काउंट होगा। इंटरमीडिएट या आपने कोई डिप्लोमा या अगर आप अभी फ्रेशर हैं और आपका अभी इंटर का रिजल्ट नहीं आया है, ऑफकोर्स आप फर्स्ट ईयर के ही जो है वो अपने मार्क्स अपलोड करेंगे तो उसका 30% काउंट किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड करने वाले हैं तो आपने अपनी सीपीएन ऐसे निकालनी है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड और 550 से करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट को मिलाएंगे तो टोटल 1100 मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर को मिला के। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप उन इंटरमीडिएट के मार्क्स को हाफ कर देंगे। 550 में से अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। उसके अलावा आपकी परसेंटेज बन जाएगी, फिर उस हिसाब से उसका आप 30% देंगे। प्री एडमिशन टेस्ट जो दाऊद यूनिवर्सिटी लेगा वो 60% काउंट किया जाएगा। सीपीएन फॉर्मूला है ऑब्टेन परसेंटेज इन मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस ऑब्टेन परसेंटेज इन इंटरमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस ऑब्टेन परसेंटेज इन एंट्री टेस्ट 0. मल्टीप्लाई बाय 0.6। जैसा कि हम जानते हैं मैट्रिक का 0.1 पॉइंट इतना गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। इंटरमीडिएट का 0.3 काउंट किया जाएगा एंड एंट्री टेस्ट का 0.6 काउंट किया जाएगा। इसी तरह आपका टोटल एग्रीगेट बन जाएगा और मेरिट लिस्ट भी आपके हिसाब से आपका नेम आएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप इम्प्रूवर हैं, फर्स्ट टाइम इम्प्रूवर हैं, आपके 10 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे या 10% डिडक्ट की जाएगी। और अगर आप सेकेंड टाइम इम्प्रूवर हैं तो आपके 20% मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे आपके जो भी इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। सो ये एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से हमें इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई। आइए चलते हैं उसको करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर बीई बीएस बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स, प्लीज रीड केयरफुली एंड फॉलो। चले आइए केयरफुली रीड करते हैं। तो अगर आपने क्या करना है, ये दी गई इन्होंने एक वेबसाइट दी है, आपने सबसे पहले अकाउंट जो है वो बनाना है, रजिस्टर करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली लॉग इन करना है, क्योंकि जो ड्यूट का एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है। और आपने उसके अंदर जब आप रजिस्टर करते हुए आपको ईमेल वो ही देनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल हो, यानी आपके मोबाइल में वो लगी हुई हो। जब भी आपको यूनिवर्सिटी वाले कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन भेजें तो आपको फौरन जो है वो रिसीव हो, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको आपके अकाउंट का पासवर्ड सेंड करेंगे जो कि उस ईमेल पे आएगा। तो ये जरूरी है कि वो आपकी जो आपने ईमेल दी है वो एक्टिव हो। उसके बाद बात करते हैं और उसके बाद आपने अपना अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है। और इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आपने अपनी जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है विद ब्लू बैकग्राउंड एंड जो आपकी पासपोर्ट जो साइज फोटोग्राफ है वो मोर देन 6 मंथ ओल्डर नहीं होनी चाहिए, मीन्स रिसेंट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका एडमिशन जो प्रोसेसिंग फी है वो है 3500 यानी 3500 रुपए, जो कि आपने सिंध बैंक की जितनी भी ऑल ओवर ब्रांचेस हैं जहां पर भी आप रहते हो, जहां आपको आसानी हो वहां आप अपना जमा करवाएं 3500। एंड देन जो है वो आपने क्या करना है, उस चालान को पे करने के बाद आपने उसकी स्कैन कॉपी करके एडमिशन पोर्टल पे अपलोड करनी है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी वालों ने ऑनलाइन ही चालान जनरेट किया हुआ होगा। सो देन जो है वो आपने उसको प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट करवा के आपने जो है वो सबमिट करवाना है किसी भी सिंध बैंक की ब्रांच में। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर, अच्छा वही बात है कि जब आपने चालान पे कर लिया तो आपने स्टूडेंट पोर्टल पे उसको अपलोड करना है। कीप चेकिंग योर पोर्टल फॉर इमेज एंड चालान वेरिफिकेशन। सो आपने चेक करते रहना है वक्तन फवक्तन
कि आपका जो चालान वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं, और जो आपने पिक्चर दी है वो वेरीफाई हो चुकी है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कैन अप्लाई। जो अभी जिनके फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं इंटरमीडिएट के, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अपियरिंग ऑन वेटिंग फॉर रिजल्ट प्लीज इंटर फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मार्क्स इन द फॉर्म, और आपने वहां पर इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपलोड करने हैं। कैंडिडेट हैविंग ए लेवल एग्जाम में इंटर, अच्छा जिनका ए लेवल है तो वो अपने ओ लेवल के मार्क्स वहां पर अपलोड करें। Candidates with DAE should enter combined marks of first year and second year result if the third year result is not available. मीन्स जो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड का कंबाइंड रिजल्ट अपलोड करें। उसके अलावा हम बात करते हैं कैंडिडेट हैविंग HSC DAE A level combined result shall enter combined marks in HSC intermediate marks section. Please note as per new policy if the HSC passing year is first year before the current year। अच्छा, सो ये वही बात है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इम्प्रूवर हैं तो आपके 10% डिडक्ट होंगे, अगर सेकंड टाइम है तो आपके 20% डिडक्ट होंगे। उसके अलावा वही बात है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी प्लीज ओपन योर अकाउंट विद इन 3 डेज। आपने जो एप्लीकेशन फी जो है वो जमा करवा दी है तो आप अपना अकाउंट 3 डेज के अंदर चेक करें और अपनी और देखें कि आपकी पिक्चर जो है वो वेरीफाई है या नहीं है। इफ द पिक्चर इज अनवेरीफाइड सो आपको जो है वो एक अलर्ट मैसेज जो है वो भेजा जाएगा। If the picture is unverified, an alert message shall appear asking you to re-upload to a formal passport size picture with a blue background as described on the student dashboard। So फिर आपको कहा जाएगा कि आप दोबारा अपनी पिक्चर अपलोड करें विद ब्लू बैकग्राउंड, जो रिसेंट पासपोर्ट साइज है तो आपने अपलोड करनी है, लेकिन इससे ये कि आप जो है वो रेगुलर अपनी वेबसाइट जो है वो चेक करते रहें। उसके अलावा बात करते हैं एडमिट कार्ड मीन स्लिप्स जो हैं शेल बी अवेलेबल ऑनलाइन आफ्टर द लास्ट डेट इन द अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। Candidates are required to print the admit card and bring it at the time of the test. Read the instruction on the admit card carefully and follow. So admit card जो है वो जब जब जाहिर सी बात है कि तो एडमिट कार्ड शेल बी अवेलेबल ऑनलाइन, जो क्लिप होगी वो आपको ऑनलाइन ही भेजी जाएगी और फिर आप उसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो आपको फॉलो करनी है और आपने उसका प्रिंट भी निकलवाना है। और जो वेन्यू होगा मीन जो जगह होगी, टेस्ट डेट होगी और टाइम होगा वो एडमिट कार्ड के ऊपर ही लिखा होगा, वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी शो नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि है इंजीनियरिंग की और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की, और इसके अंदर मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों आ जाती हैं। सो सिंध अर्बन की जो सीट्स हैं और सिंध रूरल दोनों को मिला के वो है 270। ये ESCHPG, आइए चलते हैं इनको देखते हैं कि इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं। तो ES का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो सीट्स हैं वो है 24, और सिंध अर्बन की और सिंध रूरल दोनों की हैं। और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग की 24 हैं, और PG की हैं 12, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की हैं 11, और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन की हैं 16। और आइए चलते हैं देखते हैं, आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मटीरियल इंजीनियरिंग। सो मटीरियल इंजीनियरिंग की हैं 14 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैं 15, दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग वो 8 एंड आर्किटेक्चर की है 11। इसके अलावा जो है वो ड्यूड स्टाफ, इनकी भी कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं। सो 270 में उसके अलावा जो इसमें 7 सीट्स हैं, जो कि 2 जो है वो ES को दी गई हैं, 2 केमिकल इंजीनियरिंग को और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 1 दी गई है, बाकी किसी को भी उन्होंने रिजर्व नहीं की है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 7 सीट्स हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल इंजीनियर है उनके सन या डॉटर, तो उनको टोटल 3 सीट्स दी गई है, एक PG में दी गई है और एक इंडस्ट्रियल में दी गई है, और एक जो है वो मैकेनिकल, मेरे ख्याल से मैकेनिकल में दी गई है। MM करनी मैकेनिकल में या मटेरियल मैनेजमेंट। उसके अलावा अब हम डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स स्कीम कैटेगरीज फॉर एडमिशन इन BE बैचलर आर्किटेक्चर मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस की सीट्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सिंध अर्बन एंड सिंध रूरल की। सो टोटल इन दोनों को मिला के 270 सीट्स दी गई हैं सिंध को। और अब डिवाइडेड किस तरह है, ये डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड है। जैसे है यहाँ पर है ES को दी गई है 24, केमिकल इंजीनियरिंग को दी गई है, ये है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। सो उसको दी गई है 24, केमिकल इंजीनियरिंग को दी गई है 24 हाफ हाफ की गई है। PG को भी दी गई है 12 एंड जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी दी गई 11, टेलीकम्युनिकेशन को 16 एंड 16, मटीरियल मैनेजमेंट को 14 और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 15-15, कंप्यूटर सिस्टम को 8-8 एंड आर्किटेक्चर 11-11। उसके अलावा ड्यू टीचिंग स्टाफ है उसकी 7 सीट्स हैं। इस तरह उन्होंने डिवाइड की हुई है मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर। ड्यू नॉन टीचिंग स्टाफ को भी 7 दी गई हैं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं उनकी भी सीट्स रिजर्व हैं 3, और एक एक डिपार्टमेंट में इनको ये दी गई है। उसके अलावा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, उनके सन एंड डॉटर को एक ही सीट दी गई है जो कि आर्किटेक्चर में है। और आजाद कश्मीर के लिए 13 सीट्स हैं, तो इस तरह इनमें डिवाइडेड हैं। उसके अलावा टोटल जो जनरल मेरिट की जो सीट्स हैं वो है 301। और उसके अलावा जो है ईएस की टोटल है उसमें से 54। और जो है वो सीएच मीन्स केमिकल इंजीनियरिंग के 53, पीजी के 26। और जो है वो उसके अलावा आईएन की है जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 26। और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के 34, मटेरियल मैनेजमेंट की है 30। और उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है 31, और सीएस की है 22, और आर्किटेक्चर की है 25। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस लोकल में है 75 सीट्स हैं ओवरऑल। तो 13 ईएस को दी गई है, 17 सीएच को दी गई है, पीजी को 4, आईएन को 11। और जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में तो 0 है, और 1 जो मटेरियल मैनेजमेंट को दी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 0, 19 सीएस को दी गई है, एंड 10 जो है वो आर्किटेक्ट को दी गई है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी या जो सेल्फ फाइनेंस फॉरेनर्स हैं उनके लिए 11 सीट्स रखी गई, इस तरह डिवाइडेड है। टोटल सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो है 86। उसके अलावा जो है 86 को इस तरह काउंट किया जो है डिवाइड किया गया है, और टोटल इन सबको मिला के हैं 387 सीट्स। उसके अलावा हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। पंजाब रेसिप्रोकल एचएससी ए लेवल ओनली। सो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर वहाँ के स्टूडेंट्स का जिसमें हाई परसेंटेज, यहाँ के स्टूडेंट की अगर हाई परसेंटेज आ जाती है तो हमारा स्टूडेंट एक वहां जाएगा एंड उनका स्टूडेंट यहाँ आएगा। सो यूएटी टेक्सला में टोटल 1 सीट उन्होंने हमें दी है। रेसिप्रोकल यूएटी लाहौर की भी 1 है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी 1 है, और इस तरह ये सारी एक ईएस के अंदर है, और एक टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, और एक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा रेसिप्रोकल यूनिटी पिशावर और गवर्नमेंट ऑफ केपी के 1 सीट दी गई है। उसके अलावा बलोचिस्तान नॉमिनी की 20 है, फाटा की 10 है, फाटा एडिशनल 10, गिलगित बल्तिस्तान 13। ओआईसी नॉमिनी, ओआईसी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जो जो मुल्क आ जाते हैं, जो कंट्रीज आ जाते हैं, उनके लिए 17 है। उसके अलावा मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैंडी श्रीलंका पीटीएपी, उसके 1 सीट रखी गई है जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके अलावा दाऊद फाउंडेशन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं वो टू टू सीट्स दी गई हैं। उसके अलावा फेडरल कैपिटल एरिया 2, उसके अलावा जीएचक्यू 7। टोटल जो है वो है 87 सीट्स दी गई हैं। और ओवरऑल जो उन ऊपर वालों को एंड नंबर 1 से लेके नंबर 18 टोटल को मिला के जो दाऊद है वो 474 बीई एंड बी आर्किटेक्चर की सीट्स हमें देता है। उसके अलावा एब्रीवेशन इनकी बात की गई थी। ईएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सीएच केमिकल इंजीनियरिंग, पीजी पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, आईएन का मतलब है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। उसके अलावा जो है वो टीई का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और एमएम का मतलब है मटेरियल इंजीनियरिंग। उसके अलावा ई का मतलब है एनर्जी एंड, अच्छा सॉरी मैंने वहां पर पढ़ लिया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सीएस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, एआर का मतलब है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। उसके अलावा हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ बीएस प्रोग्राम। सो बीएस प्रोग्राम वो हमने बात की थी बीई जो है वो बात की थी वहां पर बीई की, और जो है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की। अब हम बात करते हैं बीएस प्रोग्राम्स की। तो ओपन मेरिट की जो टोटल सीट्स हैं वो है 810, एम्प्लॉयज ऑफ ड्यूट की है 45, सेल्फ फाइनेंस की है 245, टोटल सीट्स हैं 1100। सो सीएस में जो दिया गया है वो है 148 स्टूडेंट, 48 स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकते हैं। और एम्प्लॉयज ऑफ ड्यूट की हैं 12, सेल्फ फाइनेंस में है सीएस की है 90। उसके अलावा जो है एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 144, एम्प्लॉयज ऑफ ड्यूट की 6 और सेल्फ फाइनेंस की 50, और टोटल जो है ये है 200। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में है ओपन मेरिट की 144, एम्प्लॉयज ऑफ ड्यूट 6, एंड अगेन वही सेम है। और डीएस डेटा साइंस में भी सेम है, और इन्वायरमेंटल में 47 3, एंड कोई भी सीट नहीं है। सेल्फ फाइनेंस की टोटल जो है वो 50 है। जो है वो मटेरियल साइंस की है 47 3 50। एंड उसके अलावा जो है बात करते हैं, इसमें भी हम बात करें तो 47 3 एंड 50 हो गई हैं। उसके अलावा जो है इसमें भी 47 3 एंड 50, और उसके अलावा इसके अंदर भी हैं केमिस्ट्री के अंदर है 42 3 5 एंड 50। अब बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बीएस प्रोग्राम इन सिमिट सक्खर। तो सक्खर में देखें तो
नंबर ऑफ सीट्स ओपन मेरिट की है 200, और जो है वो BSAI, तो उसकी है 50, डेटा साइंस की है 50, इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की है 50, और उसके अलावा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की है 50। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सो इन सबको काउंट करके ये जो मैंने बनाई है, तो BE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की है टोटल 16 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और इसकी है 59,200 पर सेमेस्टर की फी है। उसके अलावा जो है क्रेडिट आवर्स के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करता है, मीन्स क्लासेस के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। उसके अलावा बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 66,600, बी केमिकल इंजीनियरिंग की 66,600, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की है 62,900, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के 62,900। उसके अलावा जो है वो मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की 66,600, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की है 59,200। उसके अलावा जो है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है 66,600। उसके अलावा बी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की है 27 क्रेडिट आवर्स, इस वजह से उसकी फीस ज्यादा है 99,900। BS कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 66,600। तो अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ड्यूट की जो है वो फीस स्ट्रक्चर पे भी जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल। उसके अलावा हमने कैसे जो है वो प्रिपेयर करना है ड्यूट के टेस्ट के लिए, ऑफकोर्स उसका 60% और जो कि बहुत बड़ी जो है वो परसेंटेज है, जो आपके मेरिट क्राइटेरिया को जो है वो करेगी, डिसाइड करेगी। सो टेस्ट पैटर्न और हाउ टू प्रिपेयर। तो बात करते हैं यहाँ पर कंपलसरी ऑप्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर अगर कंपलसरी की बात करें, सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 इंग्लिश के होंगे, 10 एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, और जनरल नॉलेज के होंगे 15। मार्क्स इसके 25 हैं, मीन्स एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क है। उसके अलावा अगर हम जो है वो बात करते हैं ग्रुप की, तो यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है या प्री मेडिकल ग्रुप है, लेकिन एडिशनल मैथ्स के साथ है। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अच्छा इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज तो कंपलसरी है, ये सब के अंदर आएंगे। अगर जो है वो आपके यहाँ पर ऑप्शनल जो है ये चीजें, तो प्री प्री इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आएगी, जो जो जिसमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 10 है, एंड मैथ्स के 20 है, और हर किसी के जो है वो 1 1 मार्क्स है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर 20 10 20। उसके अलावा प्री मेडिकल के हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20 10 और 20 ये BS प्रोग्राम्स के लिए। सो एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स है। और डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट ये था टेस्ट पैटर्न एंड हाउ टू प्रिपेयर। अगर बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने गोल को सामने सामने रख के आपने प्रिपरेशन करनी है। दाऊद यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, विश यू गुड लक। एंड अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आती है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर के किसी भी हवाले से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं पॉसिबल ट्राई करूंगी आपको आपके आंसर देने का। उसके अलावा जो है अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का कोई इशू है, कोई बड़ा इशू है, तो आप दाऊद यूनिवर्सिटी वालों को वेबसाइट पे वहां पर अपनी क्वेरी भी रख सकते हैं और उनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।